दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे HTML CSS की मदद से चेस बोर्ड डिजाइन करना। नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर चेस बोर्ड डिजाइन किया हुआ है, जिसमें जो जो एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, राजा, मंत्री, ये सभी चीजें भी हमने वहां पे पुट ऑन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी मैंने डिजाइन किया हुआ है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको कुछ टर्म्स को इसमें फॉलो करना है और आप बड़ी आसानी से एक चेस बोर्ड HTML CSS की मदद से बड़ी आसानी से डिजाइन कर पाओगे। सो मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि एक तरफ है हमारा चेस बोर्ड का आउटपुट और जिससे रिलेटेड कोड मैंने Notepad++ पे किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे CSS का जो कोड है वो ये रहा। तो यहाँ पे जितना भी टर्म है हम सबको डिलीट करने वाले हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पे करते हैं सिंपली Ctrl+A और इसे करते हैं डिलीट, Ctrl+S कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसे भी सिलेक्ट किया, पूरे इस टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिलोड और ये हो जाएगा पूरा का पूरा ब्लैंक, मतलब यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बड़े कंटेनर के साथ, जिसमें जितने भी हमारा चेस बोर्ड है वो सब कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्या, हमने लिखा सिंपल एक डिव और इसको हमने क्लास दे दिया। क्या क्लास देंगे हम? चेस बोर्ड, कुछ इस तरीके से, और इस डिव को क्लोज किया। फिर यहाँ पे आएंगे, सिंपल हमने यहाँ पे इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मेन टर्म को आपको समझना है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं एक चेस बोर्ड का, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रो है, ये है एक सेक्शन। इस सेक्शन में टोटल कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यानी कि हमें एक सेक्शन में कितने कंटेनर चाहिए? 8 कंटेनर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा एक डिव, और जो व्हाइट वाला है इसको हम दे देते क्लास A, ब्लैक वाले को हमने दे दिया क्लास B। तो यहाँ पे मैंने दिया क्लास =A, ठीक है, समझना है यहाँ पे ध्यान से। और इस डिव को हमने किया क्लोज। अब A के बाद दूसरा कौन सा आएगा? ब्लैक, यानी कि B। तो हम यहाँ पे Ctrl+D करते हैं, डुप्लीकेट बन गया, और इसका क्लास बस मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज। इसके बाद इसी को हमने किया कॉपी, यहाँ पे आए, सिंपल हमने किया Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। तो टोटल हमारा जो पहला सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट। इसके बाद एक टर्म को समझना, देखो ये है A, ये है B, A B A B A B, और फिर क्या आ गया A। जबकि मैं बात करूं, A मैंने किसको दिया? व्हाइट कलर को, और इसका क्या दिया? B। ब्लैक वाले को क्या दिया हमने? क्लास B दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरा रो वो किससे शुरू होगा? क्लास B से। अगर मैं इसको व्हाइट कलर दे रहा हूं, इसको ब्लैक दे रहा हूं, तो दूसरा सेक्शन हमारा किससे शुरू होगा? क्लास B से। अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मत लो, ये कंफ्यूजन अपने आप थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना, हम यहाँ पे आएंगे दूसरे सेक्शन के लिए। हमने लिया डिव क्लास =B, और फिर हमने इस डिव को क्लोज किया, सिंपल। और फिर यहाँ पे हमने दिया डिव क्लास =A, और फिर यहाँ पे हमने डिव को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल टर्म क्या है? क्लास A मतलब हमने बोला है व्हाइट, और क्लास B मतलब हमने बोला है B। तो यहाँ पे अगर A है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शुरुआत किससे होनी चाहिए? B से। तो पहला वाला रो होगा सीधा पोर्शन में, और दूसरा वाला जो रो है वो होगा B के साथ शुरू, मतलब अगर ये A से शुरू किया हमने तो ये B के साथ। हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आते हैं, इसके भी 8 हमें कंटेनर बनाने, तो ये 8 कंटेनर बन गया। ये बना लिए हमने 2 सेक्शन, इसको करेंगे कॉपी, 2 सेक्शन बन गए। अब ये 2 सेक्शन बनाने हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, हमने किया कॉपी पेस्ट, फिर हमने किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और फिर क्या कॉपी पेस्ट। टोटल यहाँ पे हमने 8 सेक्शन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनर पोर्शन है वो यहाँ पे रेडी हो गया है, सिंपल। अब मैं इसको सिंपल Ctrl+S करूंगा और सिंपली मैं इसको रिलोड करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी अभी आउटपुट हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये जो डिव है वो सारे के सारे क्या है? खाली है। इनसे रिलेटेड कोई भी एडिटिंग हमने अप्लाई नहीं किया हुआ। तो सिंपल आते हैं अपनी CSS फाइल में, और सबसे पहले जो हमारा पूरा मेन कंटेनर है वो है क्या? चेस बोर्ड। तो यहाँ पे डालेंगे हम .चेस बोर्ड। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमने क्या यहाँ पे सिंपल बॉर्डर, और हम दे देते हैं बॉर्डर, क्या दे हम? 2px दे देते हैं, 2px सॉलिड ब्लैक, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा चेस बोर्ड का जो डायमेंशन है वो कितना है। तो Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे रिलोड करेंगे, तो एक सिंपल सी लाइन आ रही है, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट हमने बताई नहीं। तो हम बता देते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो कर दो 80%, ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो कर दो आप 640px। अभी हाइट को मैं परसेंटेज में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये कैलकुलेट ही नहीं करेगा कुछ, तो इसीलिए हम यहाँ परसेंटेज में नहीं दे रहे, और हम इसको कर देंगे रिलोड।
ये आ गया, देखो एक डायमेंशन स्क्वायर डायमेंशन में हमारे सामने। अब मुझे इसको बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे आते हैं ऊपर और हम डालेंगे बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसको मुझे बीच में लेके आना है। तो सबसे पहले जो बॉडी का फॉर्मेट है वो मुझे चेंज करना है। मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स नंबर 1। फ्लेक्स करने के बाद आप उसे सेंटर में आसानी से कर सकते हो और उसके कंटेंट को भी। इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली डालेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे किया रिलोड, तो देखो ये सेंटर में आ गया बीच में। और इसके बाद यहीं पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही हम करेंगे तो ये जो टर्म है वो पूरा का पूरा बीच में आ जाएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह से। अब यहाँ पे हमने 2 चीजों को एडिट कर दिया। अब आते हैं तीसरे टर्म पे जो कि है ये वाले डिव कंटेनर्स। अब हम इनको एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और मैं बोल रहा हूँ डॉट चेस बोर्ड के जो डिव है, सिंपल हमने क्या लिखा, डॉट चेस बोर्ड के जो डिव है उसको हम एडिट कर रहे हैं, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए, अब इसमें जो हमने डब्बे लिए हैं उसको हम क्या विड्थ दे रहे हैं, क्या हाइट दे रहे हैं, क्योंकि हर एक डब्बे का एक विड्थ और हाइट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके जो विड्थ है उसको हम कर देंगे, यहाँ पे विड्थ मैंने क्या दी है 80%। तो 8 डब्बे हम लेने वाले हैं, तो एक डब्बे का विड्थ कितना हुआ 10%। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखा 10%। इसके बाद हाइट डाल देते हैं, तो हाइट मैंने लिया यहाँ पे 640 px। तो एक की हाइट कितनी हुई, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो वो होगा 80 px, ठीक है, एक डब्बे का। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल एस, यहाँ पे आते हैं करते हैं रिलोड। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि उससे रिलेटेड ना हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है ना हमने बैकग्राउंड कलर दिया, तो हम उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। अब आपको ये दिखाई देगा, देखो ये आ गया इस तरीके से। लेकिन अभी ये कैसे आ रहा है, वर्टिकल पोर्शन में आ रहा है। मुझे कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, कि पहले यहाँ पे लाइन से आ जाए, फिर उसके बाद अपने आप नीचे आ जाए, फिर अपने आप नीचे आ जाए, राइट। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम आएंगे इस चेस बोर्ड, यानी कि ये जो मेन टर्म है इसमें आएंगे और इसका फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। जैसे ऊपर किया था बॉडी का, ऐसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप कर देंगे। देखो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हो तो आपको और भी जो CSS एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट या फिर फ्लेक्स रैप, इन तरीके के टर्म्स को आप यूज कर सकते हो। तो जैसे आप करोगे रैप, कंट्रोल एस करोगे, यहाँ पे आके रिलोड करोगे, तो आप देखोगे चेस बोर्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई हो गया है। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हुआ नहीं। प्लस में अगर मैं इसको काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेक्शन मारा है 9, मुझे कितने चाहिए 8। तो अब ये चीज हमें इसको बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आता हूं और मैंने लिखा डॉट ए। डॉट ए का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम अलग रखेंगे और डॉट बी का बैकग्राउंड कलर हम अलग रखेंगे। तो मैंने डॉट ए का बैकग्राउंड कलर किया व्हाइट, सिंपल यहाँ पे आते हैं कर देते हैं व्हाइट, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद इसी को किया कॉपी, यहाँ पे आएंगे और किया पेस्ट। इसका बैकग्राउंड कलर हमने किया ब्लैक। अब यहाँ पे सिंपली मैंने दिया बैकग्राउंड कलर व्हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अगर मैं इसको यहाँ पे रिलोड करूँ तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक सीरीज में हमारे बॉक्स कितने होने चाहिए 8, लेकिन यहाँ आ रहे हैं 9, इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आओ, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो इसकी हाइट है एक सेक्शन के, इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट ही आने चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ जो इसकी विड्थ है, इसका जो भी पूरा डायमेंशन है 100%, इसको 8 हिस्सों में बांट दो। मतलब ये जो विड्थ है 100%, इसको 8 हिस्सों में बांट दो। मतलब एक सेक्शन में कितने डिव आने चाहिए 8। तो हमने किया इसको बंद, और बंद करने के बाद यहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई हो, इसके लिए हम दे देंगे कैल्क। कैल्क मतलब कैलकुलेटर। इसको क्या बंद, कंट्रोल एस करते हैं, रिलोड करते हैं। तो ये आगे कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, अभी कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने दे रखा है बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। तो जो ये 1 px है, सबका अगर 1 px जोड़ेंगे तो यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है। तो इसकी वजह से हम इस बॉर्डर वाले एलिमेंट को काटो, यहाँ पे कंट्रोल एस किया, रिलोड किया। जैसे ही आप रिलोड करोगे आप देखोगे कि आपका चेस बोर्ड यहाँ पे रेडी हो जाता है, सिंपल ऑन स्क्रीन आपके सामने है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो डॉट ए है वो भी व्हाइट है और जो डॉट ए है वो भी ब्लैक है यहाँ पे। तो डॉट ए कर रखा है, इसको डॉट बी करना है। कंट्रोल एस करते हैं, रिलोड करते हैं। अब देखो प्रॉपर वे में, पहला व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, और इस तरीके से आपका जो प्रॉपर चेस बोर्ड है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ है उसको भी मैं कर देता हूँ 90%। यहाँ पे आता हूँ, सिंपल विड्थ को मैंने किया 90%, कुछ इस तरीके से। और जो हाइट है इसको भी मैं कर देता हूँ 90%। ये किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे कर देंगे रिलोड। तो ये थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो।
इसके बाद सिंपली करते क्या है, यहाँ से इस विड्थ और हाइट को हटा देते हैं इस तरीके से, और हटाने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये दोबारा मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मेहनत ना करनी पड़े हमें, दोबारा से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, इसकी भी विड्थ हम अलग से मेंशन कर देते हैं, जिससे इसकी विड्थ है तो विड्थ हमने कर दिया 100%, और हाइट जो है वो हम बोल रहे हैं कि मान लो 100% विड्थ है, तो 100% को अगर आप 8 हिस्सों में बांटोगे, डिवाइड करके देख लेना आप, तो वो आएगा 12.5%। कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, सेम इसी को हमने किया कॉपी, और यही टर्म अप्लाई कर देंगे हम डॉट बी वाले सेक्शन में, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे किया रिलोड। अब आप देखो जो भी एक्स्ट्रा गैप आ रहा था वो यहाँ से हट गया। अब आता है मेन टर्म, जो हमें इसमें क्या अप्लाई करना है, जो भी इसके हम बात करें, जो भी पीसेस होते हैं, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, तो वो आप कैसे डालोगे। देखो इसके लिए करना क्या है, सिंपल आते हैं इस वाले सेक्शन में, ये जो डिव सेक्शन है, और साइड में आप गूगल खोल लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे हम डालते हैं HTML कोड फॉर चेस पीसेस, ये हम डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डाला, डालने के बाद आप देखो यहाँ पे चेस सिंबल्स इन यूनिकोड विकिपीडिया, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप देखो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक यूनिकोड आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, जैसे सबसे पहला जो प्लेस होता है वो होता है हाथी का, तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, 20 को हमने यहाँ पे किया पेस्ट। फिर इसके बाद आए यहाँ पे दूसरा टर्म होता है, यहाँ पे आता है घोड़ा, ये तो हम यहाँ पे हमने किया पेस्ट, यहाँ पे हमने इसको कर दिया 22, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, फिर आता है तीसरे नंबर पे ऊंट, तो हमने यहाँ पे किया 21। चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे आ जाता है, मान लो राजा है या फिर रानी है, तो इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं, हमने किया पेस्ट, और फिर 5वें नंबर पे दोबारा क्या करेंगे हम, इस मंत्री या फिर रानी जो भी बोल लो आप, इसको कर देंगे पेस्ट। सिंपल इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। अब मैं यहाँ तक का डेमो आपको शो कर देता हूँ, या फिर ये जो फिल है इसको भी हम ले ही लेते हैं ताकि एक सेक्शन पूरा भर जाए हमारा। यहाँ किया पेस्ट, यहाँ पे भी आई किया पेस्ट, पेस्ट, और यहाँ पे सब में हमने फिल किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे और क्या रिलोड। अब जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखो कि जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आ गए, लेकिन देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। तो आपको सिंपल करना है कि आपको आना है, ये जो डॉट चेसबोर्ड डिव है इसी के अंदर ये सारे के सारे फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट की कैटेगरी में आते हैं। आपको सिंपल करना है फॉन्ट साइज, मैं कर देता हूँ 30px इस तरीके से, कंट्रोल एस किया, रिलोड किया, 30 कम लग रहा है तो हम यहाँ कर देते हैं 50, इस तरीके से हमने कर दिया रिलोड। अब ये सही साइज आ रहा है, इसको कर लेते हैं बीच में, तो हमने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस किया, रिलोड कर दिया, आगे बीच में, लेकिन जो ब्लैक पे वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे करना है टेक्स्ट शेडो, ठीक है, और 2px हमने किया, 1px, और मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब यहाँ पे ये सब आपको नजर आएंगे, वो भी काफी अच्छे लुक में, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पीछे से व्हाइट ग्लो दे दिया जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लुक भी रिप्रेजेंट करे, और जो ब्लैक पे एलिमेंट हमने डाला है वो भी हमें नजर आए। अब यही सेम चीज करनी है आपको नीचे भी, तो सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, सिंपल कॉपी किया, और सबसे लास्ट वाले सेक्शन में आए, सेकंड लास्ट में ये वाला, यहाँ पे किया पेस्ट, और सिंपल यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में, ये वाला जो 20, 21 ये वाला, तो हमने किया इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद सबसे पहला वाला प्लेयर कौन सा, हमारा हाथी, हमने किया यहाँ पे हाथी। अब सिंपली सारे एलिमेंट्स यहाँ डालने के बाद सिंपल यहाँ आते हैं, करते हैं रिलोड, और आप देखोगे कि आपका जो चेस बोर्ड है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे रेडी हो जाता है। इनकेस आपको जरूरत लगती है कि इसे थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे इसे 50 की जगह यहाँ पे आप 60 कर दो, आप देखोगे कि ये जो आपके फॉन्ट्स हैं वो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो साइज है वो ज्यादा बेटर इसमें लग रहा है, और इस तरीके से आपका जो प्रॉपर चेस बोर्ड है वो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। अब देखो मैं आपको ये सारा कुछ बता के कर रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप देखोगे हमने कुछ खास काम नहीं करा है इसमें। सिंपल एक हमने कंटेनर लिया है चेस बोर्ड के नाम से, जो कि मेन कंटेनर है, इसके अंदर हमने 8 एलिमेंट ले लिए डिव के, जिसमें हमने अलग अलग क्लास दे दी, व्हाइट के लिए ए दे दिया और ब्लैक के लिए बी दे दिया, और इस तरीके से हमने 8 रोज ले लिए, 8 सेक्शन ले लिए। फिर सिंपल आए, और इसके बाद हमने बॉडी है, इसको हमें बीच में लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे बॉडी में डिस्प्ले फ्लैक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर आ जाते हैं डॉट चेसबोर्ड, तो इसके बॉर्डर हमने दे दी ताकि हमें दिखाई दे इस तरीके से, विड्थ हमने कर दिया 90% और हाइट कर दिया 90%, ताकि ये स्क्वायर डायमेंशन में हमें नजर आए। इसके बाद हमने किया डिस्प्ले फ्लैक्स और किया फ्लैक्स रैप। ये क्यों किया था हमने, क्योंकि ये जितने भी बॉक्सेस थे ये आ रहे थे वर्टिकल, मतलब सीधे आ रहे थे, और हमें चाहिए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया और फ्लैक्स रैप किया।
इसके बाद आपने देखा कि एक सेक्शन में 8 से ज्यादा बॉक्सेस आ रहे थे, तो हमने ये बताने के लिए कि भाई जो इसकी पूरी विड्थ है 100%, इसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट आना चाहिए, इसलिए हमने इसे 8 से डिवाइड कर दिया। और कैल्क जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कैलकुलेटर। फॉन्ट साइज, ये जो आपके टेक्स्ट हैं, जो आपने यहाँ पे ये सिंबल्स लिए हैं, ये एज अ फॉन्ट यहाँ काउंट हो रहे हैं, तो हमने फॉन्ट साइज दे दिया 60px और टेक्स्ट लाइन हमने कर दिया सेंटर, और ये हमें दिखाई दे ब्लैक पे भी, इसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट शेडो दे दी, ठीक है। और इसके बाद ये जितने भी डॉट ए बॉक्सेस वगैरह है, इनकी विड्थ को हमने यहाँ पे 100% कर दिया और हाइट को हमने यहाँ पे 12.5% कर दिया, ताकि हर केसेस में जब हम इसे छोटा बड़ा करें तो हमें प्रॉपर वे में ये नजर आए। आशा करता हूं दोस्तों ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।